सिर्फ एक होना चाहिए, ठीक। इसके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दस एन m by n मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n एंड इज नाउन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। एक मैट्रिक्स है, अगर रो बाई कॉलम मतलब रो एंड कॉलम यदि इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी चलते से यहाँ लिखा हुआ है कि m बराबर m। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ पे अगर m बाई n है, दैट इज इसको दूसरे शब्द में r इंटू सी, फिर से एक अनदर शब्द में क्या बोलेंगे कि 3/3। मतलब अगर दोनों का वैल्यू m और n सेम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि आप पता है कि स्क्वायर किसे कहते थे, जब उसका ऑल साइड इक्वल हो जाए वो स्क्वायर है, इसलिए ये 3/3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट में कुछ लिखा हुआ है, ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, ये 1 1, ये 1 2 2, इस प्रकार से ए एन एन, उसके बाद आर सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स ए। दस इफ ए बराबर इतना दिया हुआ है, देन द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ ए आर 1 4 6। इसे बोला जा रहा है कि ये डायगोनल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक डायगोनल पाया जाता है। आप याद करें, मान लेते हैं ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक। तो इसका ये डायगोनल कहलाता था, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसे हम लोग जो 1 4 और 6 है, ये इसका डायगोनल कहलाएगा, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये डायगोनल आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्यों आता है ये भी मैं बता देता हूं। अगर मान लेते हैं कोई 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/3 मैट्रिक्स 1 4 6 है, और 3 और 2 और 4 है, ठीक है, इसका 2/3 मैट्रिक्स हो गया, तो इसका डायगोनल नहीं बन पाता है, ठीक। यहाँ पे डायगोनल नहीं बन पाता है। डायगोनल बनने के लिए एक यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, ठीक। इसलिए जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स बात आएगी उसके बाद ही डायगोनल का बात किया जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल पॉसिबल है, अन्यथा नहीं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, देन द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए आर, मतलब ए मैट्रिक्स का डायगोनल क्या हो जाएगा, 1 4 6। अब इसे ध्यान में ना रखेंगे, इधर से नहीं दिमाग में रखेंगे, बस डायगोनल ये होता है, ठीक। अगला डायगोनल मैट्रिक्स ही है पढ़ना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, इसका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इंटू सी, ठीक है। क्योंकि इसे मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन इसी में होता है। यहाँ पे उनको पता नहीं चलता है कि आर बाई सी होगा कि सी बाई आर होगा, इसलिए मैं बार बार आर बाई सी लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, ठीक। तो यहाँ पे m बाई एम दिया हुआ है, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है, एक ही चीज है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स का बात किया जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसका डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट कुछ वैल्यू है डायगोनल का और बाकी टोटल टर्म जीरो होंगे तो उसे बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। दैट इज अ मैट्रिक्स बी आई जे एम बाई एम इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो वेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। मतलब ये एलिमेंट एक दिखा रहा है कि इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, वेन कहाँ पे, तो कहाँ पे बोल रहा है कि ये आई और जे जहाँ बराबर नहीं होगा। तो पोजीशन आप याद रखें, इसके वैल्यू को बोलते हैं ये 1 1। अब यहाँ पे आई और जे का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल जब होगा तब जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे डिफरेंट डिफरेंट होगा, जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2, तो यहाँ आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, आई और जे इक्वल नहीं है, तो आई और जे इक्वल जब नहीं होगा तब उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। दैट इज ये एलिमेंट, ये सब सारे एलिमेंट देख लीजिए इसमें जीरो दिया हुआ है, ठीक। तो फॉर एग्जांपल ए बराबर 4, बी बराबर एक ये दिया हुआ डायगोनल मैट्रिक्स 2/2 में, ये 1/1 है, यहाँ पे 3/3 का एक दिया हुआ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली,
इस चीज के बारे में बोल रहा है 1 2 3। स्केलर मैट्रिक्स का है अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले याद करेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स से एक बन के आया डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल क्या था, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स रो एंड कॉलम इक्वल था, उसके बाद डायगोनल क्या हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके जो डायगोनल होंगे, जो डायगोनल में बताया था, वो डायगोनल अगर एलिमेंट कुछ वैल्यू है, बाकी डायगोनल के अलावे अगर कोई एलिमेंट जो बचता है वो सारे जीरो होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन वही डायगोनल में से अगर सारे एलिमेंट इक्वल है, एक वैल्यू है, समान वैल्यू है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, when I इक्वल टू जे फॉर सम कांस्टेंट के, a बराबर 3 है, फिर से उसी तरह से मैट्रिक्स है आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है यह स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल्स आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। मतलब डायगोनल में अगर 1 1 है, बाकी टर्म सारे 0 हैं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इसका नाम है। इन अदर वर्ड्स द स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n व्हेन ऑर्डर इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। वी सिंप्लीफाई राइट इट एज, फॉर एग्जाम्पल एक दिया हुआ है 1 by 1, 2 2 का दिया हुआ है, 3 by 3 दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 एंड रिस्पेक्टिवली। ऑब्जर्व दैट स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हेन k इक्वल टू 1। बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसके सारे एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में ये सब आता है क्वेश्चन। इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का कहना है कि सारे जो डायगोनल पे रहेंगे वो सारे एलिमेंट इक्वल रहेंगे, तो ये तो इक्वल है, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स को क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर में अगर एलिमेंट मान लेते हैं 3 3 3 ऐसे कुछ आ गया, तो फिर वो तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं कहलाएगा। बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज क्लियरली अ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को हम लोग स्केलर कह सकते हैं, यही चीज नीचे लिखा हुआ है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, उसी का नाम नल मैट्रिक्स भी है। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, फॉर एग्जाम्पल जीरो दिया है, सब सारा मैट्रिक्स जो है वो सब एलिमेंट जीरो है इसमें। ठीक है, इसको जीरो मैट्रिक्स, और ये दिया हुआ है कैपिटल ओ से भी नल मैट्रिक्स को इंडिकेट किया जाता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस डिफिनेशन टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स दिया हुआ आर टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उसके ऑर्डर सेम होंगे, पहला। उसके बाद इच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। तो सिंपल सी बात है, दो अगर यहाँ पे दो मैट्रिक्स रहेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, जैसे एक्स वाई दिया है, जेड ए बी सी, तो यहाँ पे साफ ये दिख रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल करना है, एक्स बराबर क्या होगा, दैट इज -1.5, वाई बराबर 0, जेड बराबर 2, ए बराबर √6 और बी बराबर 3, सी बराबर 2। ये होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये भी आप ध्यान से देख लेंगे, इसका भी यूज होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चन में। जितने भी आपको बेसिक बताए जा रहे हैं ये बहुत VBI हैं, इससे MCQ भी बनता है और आगे क्वेश्चन में भी ये सब काम आएगा। इसलिए सारे मैट्रिक्स का नाम भी जानेंगे आप और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी। एक्सरसाइज पे चलते हैं आप 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप काउंट करें, ये C1 C2 C3 C4, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, इस वैल्यू R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा R3। ठीक है,
अब क्या लिखने बोलता है, क्या करके हम लोग देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, पहला नंबर का आंसर क्या आएगा बताइए। आंसर पहला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखने बोले थे, याद कीजिए R बाई सी। तो रो कितना है, तो 3/4 होगा आंसर। ठीक है। सेकेंड नंबर सेकेंड नंबर में क्या है, राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो आपको पोजीशन आपको पहले बता दिए हैं कि एलिमेंट का जो पोजीशन बताता है, जैसे ये यहाँ पे क्या होता है, ये 1 1, ठीक है। अब ये वाला 1 2 इधर और ये 1 3, ठीक है। तो ये 1 3 हमको पूछा गया है, तो ये 1 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 और 3, ये 1 3 का वैल्यू 19 सारे एलिमेंट का। ये 2 1 आई का वैल्यू 2 लिया है, ठीक है, इसमें से। तो 2 1 यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये 2 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 35। ठीक। अगला है ये 3 3, A33, तो 3/3 कहाँ पे जाएगा, ये 3/3 इस लाइन में, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -5। ठीक। उसके बाद A24, ठीक है, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 ये मिल गया। ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा A24, ये हो जाएगा 12। उसके बाद और क्या पूछा, ये 2 3, तो ये R रो ये वाला है, सेकेंड रो। उसके बाद कॉलम में क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है। तो 2 3 ये वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/2। ठीक है। एक और चीज पूछा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये थर्ड है, लेकिन सेकेंड में क्या पूछा था, सेकेंड में पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। तो आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता देंगे, क्या हो जाएगा, 3/4 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, दैट इज हो जाएगा 12 एलिमेंट्स। काउंट करके भी देख लें आप। If a matrix has 24 element, what are the possible orders it can have? उसके बाद बोलता है what if it has 13 elements, मतलब पहले बोल रहा है कि 24 एलिमेंट्स हैं, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स से इतने 24 एलिमेंट से बनाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, तो पहला जो ऑर्डर होगा इसका, ये हो जाएगा, अगर एक रो लेते हैं तो टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। उसके बाद रो को बढ़ाते जाइए, अगर 2 रो लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12, 3 रो करते हैं तो ये आ जाएगा 8। तब इसका मल्टीपल जो है 24 के ही जैसा आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गुणनखंड जो लिखते थे आप पहले, उसी बेसिस पे है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 6, ये भी है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, 1/24, ये 2/12 मैट्रिक्स, ये 3/8 मैट्रिक्स, ये 4/6 मैट्रिक्स। इसके अलावा और 5 पे नहीं होगा। जैसे 6 जाएंगे तो यहाँ पे बात पलट जाएगी। अब ये दोनों जो है वो डिफरेंट चीज लिखा हुआ है। ये 4/6 मैट्रिक्स है, ये 6/4 मैट्रिक्स है। दैट इज इसमें कहना है कि रो का वैल्यू 4 है एंड कॉलम 6 है, लेकिन इसमें क्या है, रो 6 है और कॉलम 4 है। ठीक है, तो ये अलग अलग बात है। उसके बाद सारे चीज पलट जाएंगे, 8 × 3 ये भी हो जाएगा, एक मैट्रिक्स का नाम है। इसमें भी ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर यहाँ पे 12 × 2 कर दीजिए, और फिर है फाइनल में 24 × 1। तो इतने टाइप से 24 एलिमेंट का ऑर्डर लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट होता तो ऑर्डर क्या होता। तो 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो 1 × 13, और एक और क्या हो जाएगा 13 × 1। या तो रो 1 होगा तो कॉलम 13 हो जाएगा, और अगर रो को 13 करेंगे तो कॉलम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप या तो जैसे एक कॉलम है तो उसे क्या बोलेंगे, सॉरी एक रो है तो उसे रो मैट्रिक्स, और एक कॉलम मैट्रिक्स, दोनों का इसका नाम होगा। इसके अलावा और इसका ऑर्डर नहीं हो सकता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। आप इसे करेंगे वर्क फ्रॉम होम। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, सिंपल दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, सबका एलिमेंट्स का पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे हो जाएगा, जैसे ए आई जे, इसका वैल्यू है आई प्लस जे और स्क्वायर और बाई में 2। अब कुछ नहीं, ये बहुत ही आसान है, आई जे का वैल्यू बढ़ाते जाएं। जैसे फर्स्ट में अगर आई का वैल्यू लेंगे 1 और जे का वैल्यू भी 1 लेंगे, ठीक, ये दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1, तो आई का वैल्यू 1 और प्लस में जे का वैल्यू 1 और ये स्क्वायर बाय में 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4/2, दैट इज इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2, क्योंकि जे का वैल्यू 2 लिए हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ 2, ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9/2। ये दो एलिमेंट आ गए। अब फिर से बदल देते हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है जे का वैल्यू 2 ही ले सकते हैं, 2x2 मैट्रिक्स है तो जे का वैल्यू 2 ही लेना है। अब फिर से बात बदल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 1, ठीक है। तो 2 1 में क्या हो जाएगा, आई के जगह में 2 लिया जाएगा और जे के जगह में 1 लिया जाएगा और ये स्क्वायर और बाई में 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 9/2 और ये 2 2, यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ 2, इसका स्क्वायर, ये 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, दैट इज 8। तो एक जो मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो एक मैट्रिक्स जो बनाने बोला था वो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 2 है, फिर 9/2 है, फिर से 9/2 है और फाइनल में क्या है 8 है। ये हमारा बन गया 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छे से इसे देख लें, नोट डाउन कर लें और ये आपको फिर करना है कंप्लीट, ये भी आपको करना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए, एक मैंने सॉल्व करा दिया। उसके बाद फिर है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जैसा अभी पीछे करवाए थे उसी प्रकार से इसे भी, लेकिन ये 3x4 है तो इसका आई का वैल्यू कहाँ तक जाना है 3 तक और जे का वैल्यू कहाँ तक जाना है 4 तक, ठीक है। ये आई का वैल्यू जो मैक्सिमम जाएंगे वो जाएंगे 3 तक और जे का वैल्यू कहाँ तक जाएंगे 4 तक, मैक्सिमम वैल्यू है। इसे यहीं पे लिखा जाएगा, पहले इसे लिखते हैं ए आई जे इक्वल टू 1/2 और -3i प्लस में जे, ठीक है, ये मॉडुलस का साइन है। अब 1 1 इसका वैल्यू बैठाएंगे, 1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और -3 × 1 और प्लस में 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे -3 और प्लस में 1 तो -2 आएगा और मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव, तो 1/2 × 2 दैट इज 1, तो ये 1 1 आया, ठीक है। इस प्रकार से सारे मैट्रिक्स आप निकाल लें। ये 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे i के जगह में 1 तो -3 और +2 -1 का मॉडुलस साइन लेंगे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3 और प्लस में 2 तो -1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, सारे वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और ये 1 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और इनटू में i का वैल्यू 1 लेंगे तो -3, जे का वैल्यू 3, -3 + 3 दैट इज 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। और इसके बाद 3x4 मैट्रिक्स है, मतलब r बाई कॉलम जो है, तो कॉलम कहाँ तक जा सकता है 4 तक, मतलब एक और लेना है, ठीक है, 1 और 4, कॉलम 4 तक जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और i का वैल्यू 1 यहाँ पे बैठा हुआ है
तो 1 यदि लेंगे आई का वैल्यू तो -3 + 4 तो होगा +1। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से अब जो होगा 4 से अधिक हम लोग नहीं ले सकते हैं कॉलम को, अब फिर से रो चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1। ठीक, तो 1/2 और अब फिर i का वैल्यू हो जाएगा 2, तो -3 × 2 -6 और +1 तो -5, ये हो जाएगा -5/2। इसके बाद ये 2 2, इसका वैल्यू क्या होगा, ये 1/2 आएगा और -3 × 2 -6 और +2 -4 को मॉडुलस 4 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 2 आएगा। इसके बाद ये 2 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 और मॉडुलस में क्या लेना है 2 2, मतलब -6 और +2 तो हो जाएगा 4। अच्छा 2 3 है तो -6 + 3 -3 बचेगा, तो मॉडुलस है पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2 और यहाँ पे ये 2 4, ये 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 4, मतलब -6 और +4 -2 आएगा, मॉडुलस क्या देता है पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद a 3 1 तो i का वैल्यू 3 तो हो जाएगा -9 और प्लस में 1 -8/4, पॉजिटिव देगा 1/2 और माइनस में 8 आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। a 3 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a 3 2 का, यहाँ पे -9 + 2 तो -7 1/2 मॉडुलस में -7, ये वैल्यू आ जाएगा 7/2 और ये 3 3, इसका वैल्यू 1/2 और यहाँ पे आएगा -3 × 3 -9 + 3 तो -6, इसको कैंसिल करके आएगा 3 और ये लास्ट जो होगा 3 4। ठीक है, क्योंकि रो को हम लोग 3 से ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं, वो 3 दिया हुआ है, कॉलम को 4 तक ले जाना है, तो ये 3 4 क्या हो जाएगा, तो 3 4 हो जाएगा यहाँ पे -9 + 4 तो बचेगा वहाँ पे कितना 1/2 और मॉडुलस में बचेगा -5 तो प्लस में हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसका जो मैट्रिक्स लिखा जाएगा, एक बार सारे का प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। a 1 1, a 1 2, ये 1 3 और ये 1 4, यहाँ पे हो जाएगा a 2 1, ये 2 2 और ये 2 3 और ये हो जाएगा 2 4, यहाँ पे हो जाएगा a 3 1, ये 3 2 और ये 3 3 और ये 3 4। अब सारा एलिमेंट को यहाँ पे बैठा दीजिए। 1 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 1, ठीक है, उसके बाद 1 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, 1 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 0 और 1 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। इसके बाद 2 1 का स्टार्ट करते हैं -5/2 और 2 2 का वैल्यू हो जाएगा 2, उसके बाद 2 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और 2 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 3 1 का वैल्यू 4 है, 7/2 है और 3 3 का हो जाएगा 3 और यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू है वो 5/2। ये हमारा आंसर। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड आप खुद से एक बार करेंगे, इसको ट्राई करेंगे बनाने का। 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक मैं कराऊंगा 2 आपको करना है। तो ये आप ध्यान देंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था उसके बारे में। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसका
जो दो मैट्रिक्स आपको दिए रहेंगे उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो इक्वल होता है, और उससे भी पहले वो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होता है। तो इसका हम लोग अगर r बाई सी लिखेंगे, यहाँ पे भी r बाई सी जो होगा वो क्या होगा, तो 2/2 ये है, और ये भी क्या होगा 2/2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3 और 5 है, ठीक है, ये 2/2 है, मतलब ये इक्वल हो सकता है मैट्रिक्स। तो वाई जेड और 1 5 एकदम आसान है। x का वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, x के बराबर में कौन है, x के स्थान पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है 1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद y के जगह में क्या बैठा हुआ, y के जगह में देखिए ये वैल्यू, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। उसके बाद z, सॉरी y के जगह में y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है, y के जगह में वैल्यू हो जाएगा 4, y के जगह में 4, ठीक है। और फिर z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। इसको सेकंड नंबर इसका कराते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, ठीक है, और एक और चीज है एंड 5 प्लस जेड जो है उसका वैल्यू है 5, ठीक है, 5 प्लस जेड के बराबर में जो है यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 के बराबर। तो 5 प्लस जेड बराबर 5, मतलब जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, ये जेड निकल गया। उसके बाद x प्लस वाई बराबर 6 है, दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे पकड़ना है एक्स वाई का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 8, यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लें 8/x। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है एक्सरसाइज 10 में, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती है। तो y बराबर 8/x हो जाएगा। अब इसका वैल्यू उठा के यहाँ ले आइए, जैसे यहाँ पे क्या है x रहने देते हैं, y के जगह में इस वैल्यू को बैठा दीजिए, मतलब y का वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगा 8/x के द्वारा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। इसे फैक्टराइजेशन के मेथड से -6x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 4x और माइनस में 2x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। x यदि कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस 4 और -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x बराबर एक 4 आएगा वैल्यू, एक x बराबर 2 आएगा, दो वैल्यू आएंगे इसके, ठीक है। अब x अगर लेते हैं 4 तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर x का वैल्यू ये वाला लिया जाएगा, ठीक, मैं इसको राउंड कर देता हूँ, x बराबर 4 अगर लिया जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 8/4 मतलब 2 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू ये लिया जाएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4। तो अगर x 2 वैल्यू है तो y भी 2 वैल्यू होगा इसका आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इसे कैसे बनाएंगे, तो a माइनस बी और इक्वल टू -1। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पे दिया हुआ 2a और माइनस में b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, और फिर बोलता है 2a प्लस में c इक्वल टू दिया हुआ है 5, ठीक है, और इसके आगे 3c प्लस में d इक्वल टू 13। तो सभी का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को पहले आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसका टर्म 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा b, मतलब 2a के बराबर b आ गया, जहाँ पे b है वहाँ हम लोग 2a बैठा सकते हैं। तो ये माइनस यहाँ पे 2a और दैट इज -1, इसका वैल्यू माइनस ये और -1, तो a का वैल्यू क्या मिल गया 1, ठीक है।
एक ये वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू। अब इसी से सारा वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ए अगर 1 है तो 2:1 इक्वल टू बी, मतलब बी का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू पता है 2 इंटू 1 और प्लस में सी इक्वल टू 5, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 2 कितना आ जाएगा, सी बराबर 3। इसके आगे फिर से सॉल्व करेंगे, 3c, 3 इंटू सी का वैल्यू 3 और प्लस में डी इक्वल टू 13, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 और माइनस में 9, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ए इक्वल टू ए आई जे और m बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, बोलता है कि इसमें से एक ये मैट्रिक्स है लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था। स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन आप याद कीजिए, डिफिनेशन जब बता रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स का तो क्या बताया गया था, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब m और n वो दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। इसमें से बोल रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा वो x और y का कौन सा सही है, तो एक तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब पॉसिबल नहीं है ज्ञात करने के लिए। देखते हैं इसको, पहले इक्वालिटी जो है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, इसके बराबर में क्या लेंगे आप, तो यहाँ पहले लिख दीजिए 3x प्लस में 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये 5 हो जाएगा, जो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, सारे को पहले लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है। और ये वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y प्लस में 1 इक्वल टू 8, ये वैल्यू। ठीक, और एक और है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। ठीक, ये वैल्यू है। अब सारे वैल्यू जो सारे कंडीशन दिए हैं, अगर x और y का एक जैसा वैल्यू आएगा तो पॉसिबल है, नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 उधर जाएगा तो -7/3। ठीक है, यहाँ से तो x का वैल्यू ये निकला, y का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से इधर कर दिया जाएगा -2 को, तो y का वैल्यू 5 + 2 दैट इज 7, ये आ गया y का वैल्यू 7। यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू यहाँ भी आ जाएगा 7, तो y का वैल्यू तो ठीक है। अब x का देखते हैं, x का वैल्यू ये -3 इधर रहने दो और उधर 4 - 2, अब x बराबर क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस रहेगा 2/-3, मतलब -2/3। तो x का वैल्यू जो यहाँ है, इस वैल्यू को x का देखिए और x के इस वैल्यू को देखिए, दो वैल्यू जो है ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये x का वैल्यू नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये सारे आंसर रॉन्ग है। y का वैल्यू तो ठीक है, y का वैल्यू 7 भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन x का वैल्यू -1/3 दे दिया। यहाँ भी y का वैल्यू 7 दिया बट x का वैल्यू -2/3 दिया, तो एक वैल्यू मैच कर रहा है और एक अगला मैच नहीं कर रहा है। x का वैल्यू अगर दोनों सेम देता तो हम लोग सोचते किसी ऑप्शन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। एक लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। एक मैट्रिक्स है 3/3, कितना पॉसिबल है बनाना, और उसका एलिमेंट है वो क्या दिया हुआ है 0 और 1। ठीक है, मतलब जो भी मैट्रिक्स आप 3/3 मैट्रिसेस बनाएंगे उसमें से एक चीज तय है कि 0 या तो 1 होना ही चाहिए। तो सभी जो मैट्रिक्स बनेंगे वो 3/3 ही बनेंगे, इसे ध्यान में रखें। तो फर्स्ट केस में अगर 0 डाल दिया जाए, बाकी में क्या है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका कहना है कि 0 होना चाहिए। और अगर सेकेंड केस में क्या है
एक दूसरा मैट्रिक्स में 1 डाल देते हैं, उसके बाद इधर जो है वो कुछ भी आप डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इस प्रकार से तो सब में पॉसिबिलिटी होती है। अगला चांस है एक, इससे जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ अगर बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा इसमें 0 1 डाल देंगे, बाकी जगह में अगर कुछ भी डाल दें कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। और एक ये मैट्रिक्स बन सकता है यहाँ पे 1, या तो फिर क्या करें 0 0 भी एक ऐसा डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 1 डाल के खाली छोड़ दें, ठीक है। और एक और चीज 0 1 तो लिए हैं, क्या करते हैं 1 0 एक बार ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये देखा जाए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टोटल 4 मैट्रिक्स आया, तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा ये, ठीक। इससे भी 2 मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ पे ले लीजिए आप, एक 0 एक 1 तो दूसरा फिर से 0, ठीक है। ये डॉट 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 डॉट, उसके बाद एक और मैट्रिक्स इसका जो होगा, इसका 2 मैट्रिक्स जो हो जाएगा, यहाँ मान लेते हैं कि 0 0 1 ले लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा मैट्रिक्स ये बनते जाएगा, ठीक। इससे भी 2 मैट्रिक्स इसी प्रकार बनेगा, इससे भी बनेगा, सारे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जब हम लोग बनाए तो 2 मैट्रिक्स, अब उस 2 से 2 और मैट्रिक्स निकल के आया, ठीक है। इससे देखिए, इससे भी 2 मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, इससे भी 2 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब कुल मिला के ये तब तक बढ़ेगा 3/3 मैट्रिक्स है, मतलब 2 के पावर 9 तक ये केस चलता जाएगा। अबर क्या हो जाएगा, 8 मैट्रिक्स आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 8 मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि होता है 2/3, 8 को बोलते हैं। अब ऐसा केस कब तक चलेगा, ये जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, मतलब जो एलिमेंट 0 से स्टार्ट हुआ था वो फाइनलिस्ट कहाँ तक करेगा, लास्ट जब एलिमेंट 3/3 तक पहुँचेगा, 0 और या तो 1, तो इसका जो पावर है वो बढ़ते जाएगा और 2/9 तक चला जाएगा। और 2/9 का वैल्यू क्या होता है, 512। इस प्रकार से मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज और एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे कुछ और भी जब जरूरत पड़ेगा तो मैं उस टाइप से आपको प्रॉपर्टीज वगैरह मैट्रिसेस का बताते चलूँगा। और अगला जो 2.2 है उसके लिए जो जो बेसिक होगा ज़रूरत वो मैं पहले करा दूंगा, उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे अगले सेशन में। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुभ रात्रि।